आज जीएस के माध्यम से घटना चक्र की जो पूर्वावलोकन सामान्य अध्ययन की बुक सामान्य विज्ञान की आती है, उसमें हम मिश्र धातुओं से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उनका हम रिवीजन जीएस पॉइंटर बुक के माध्यम से करेंगे। इनमें जितने भी प्रश्न आपको दिए गए हैं, ये प्रश्न आपको बीपीएससी, बिहार दरोगा, झारखंड दरोगा, यूपीएसआई व स्टेट एग्ज़ाम्स में मदद करेंगे। इसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर क्लिक कर सकते हैं और वहां से जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज हम केमिस्ट्री के माध्यम से जो मिश्र धातु का टॉपिक है, जो मिश्र धातु है उनसे संबंधित प्रश्नों का रिवीजन स्टार्ट करते हैं। तो इसमें है पहला प्रश्न दिया है कि स्टील, पीतल, ब्रोंज तथा तांबा में से मिश्र धातु कौन नहीं है। तो इसमें स्टील भी होता है मिश्र धातु, पीतल भी होता है, ब्रोंज भी होता है, लेकिन जो तांबा है वो मिश्र धातु नहीं होता है। अगला है कि यहाँ पर दो स्टेटमेंट है, कथन और कारण दिया है। इसमें बताना है कि कौन सही है, कौन क्या कैसे है। कथन में जस्तेदार लोहे में जल्दी जंग नहीं लगता है, जो कि सही बात है। यसद में उपचयन क्षमता होती है, यानी कहने का मतलब यसद मतलब जस्ता ही बोलते हैं, यानी कि कथन कारण जो है वो कथन की स्पष्ट व्याख्या करता है और दोनों सही है। जस्तेदार लोहे की चादरें जंग से बची रहती है क्योंकि उनमें विद्यमान होती है यसद यानी जस्ता की परत, इसीलिए जो होती है उसमें जंग नहीं लगती है। गैल्वेनिक लोहे पर लेप होता है जस्ते का। एल्युमिनियम पृष्ठ प्राय एनोडीकृत होते हैं, इसका अर्थ है उस पर एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत का निक्षेपण का पाया जाना। वह धातु जिससे बनाई गई मिश्र धातु हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बे पुर्जे के बनाने में काम लेता है, तो वह है आपका एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का उपयोग किया जाता है रेल के डिब्बे और जहाज बनाने में। पारद धातु मिश्रण होती है पारदयुक्त मिश्र धातु। जस्ता, तांबा, मैग्नीशियम तथा लोहा धातुओं में से अमलगम नहीं है, तो यानी कि अमलगम नहीं बनाती है, तो है आपका लोहा, यानी कि लोहा जो होती है वो अमलगम नहीं बनाती है। टांका एक मिश्र धातु होता है टीन और सीसा का। जस्ता तांबा, तांबा टीन, पारा जस्ता तथा सीसा जस्ता मिश्र धातु में से अमलगम किसको कहते हैं, तो पारा और जस्ता को, यानी कि पारा और जस्ता को अमलगम कहते हैं। कांसा मिश्रित धातु है तांबा एवं टीन की। अब यहाँ पर मैचिंग वाले सवाल है, जिसमें जर्मन सिल्वर जो है उसका संबंध निकेल से है, सोल्डर टीन से, ब्लीचिंग पाउडर क्लोरीन से, हाइपो सोडियम से। जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत जो होता है उसमें 0% होता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल, यानी कि जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत जो होता है वो होता है आपका 0%। तांबा, एल्युमिनियम तथा जस्ता व निकेल में से वह तत्व जो जर्मन सिल्वर में उपस्थित नहीं होता है, तो एल्युमिनियम में यानी कि जर्मन सिल्वर में एल्युमिनियम उपस्थित नहीं होता है। तांबे के मिश्र धातुओं को जोड़ा जाता है पीतल एवं कांसा से। पीतल, कांसा, जर्मन सिल्वर तथा गन मेटल में से तांबे की मात्रा अधिकतम होती है कांसे में। वह धातु जो पीतल, तांबे तथा जर्मन सिल्वर इन सभी में उभय घटक के रूप में विद्यमान होती है, तो है आपका तांबा। पीतल मिश्र धातु होता है तांबा और जस्ता के। अब यहाँ पर 4 स्टेटमेंट है और चारों स्टेटमेंट से बताना है कौन सा कथन सही है। तो इसमें डायरेक्ट हम आपको बता देते हैं कि पीतल, तांबा तथा जस्ते की मिश्र धातु ये सही है। और तीसरा, पारद मिश्रित सम्मिश्र वे पदार्थ है जिनमें पारा अनिवार्य सम्मिलित होता है, बाकी ये दोनों जो है
गलत है, यानी कि मैग्नेटाइट एल्युमिनियम का सबसे अधिक महत्वपूर्ण गलत है। मैग्नेटाइट लोहा का होता है। चौथा है फोटोग्राफी में पोटेशियम नाइट्रेट प्रयुक्त होने वाला एक रसायन है। नहीं, इसमें सोडियम थायोसल्फेट का उपयोग किया जाता है, ये गलत है, यानी कि पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही है। पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन सल्फाइड की उपस्थिति होती है, इसी के चलते, यानी कि हवा में हाइड्रोजन सल्फाइड होता है, इसी के चलते पीतल का रंग फीका पड़ जाता है हवा में। ताम्र पर संदूषण से बचने के लिए पीतल के बर्तनों पर सामान्यतः रांगे यानी कि टीन की परत चढ़ाई जाती है। मिश्र धातु में जिस पदार्थ के संयोग से निष्कलंक यानी कि इस्पात बनता है और चुंबकीय हो जाता है, वो होता है आपका निकेल। और स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है कार्बन की मात्रा। कार्बन की मात्रा बढ़ा करके हम स्टील की कठोरता बढ़ा सकते हैं। वह तत्व जो लोहे के साथ मिश्रित होने पर इस्पात बनता है, जो उच्च ताप का प्रतिरोध कर सकता है तथा जिसमें उच्च कठोरता तथा घर्षण प्रतिरोधकता होती है, वो है आपका क्रोमियम। जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु है क्रोमियम, यानी कि जंग रहित लोहा बनाने के लिए महत्वपूर्ण धातु का नाम है क्रोमियम। स्टील से स्टेनलेस स्टील प्राप्त करने के लिए उसमें कुछ तत्वों को मिलाकर उसे और अधिक संशोधित किया जाता है। वह तत्व जो उस कार्य के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है, तो सिलिकॉन। धाबा रहित लोहा बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु का नाम है क्रोमियम। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है लोहा, क्रोमियम, मैग्नीशियम, कार्बन की। क्रोमियम, निकेल, तांबा, टीन तथा जिंक में से वह जो स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे में लिया जाता है, तो क्रोमियम और निकेल। स्टील में होता है आपको कार्बन का परसेंटेज 0.1 से 2% होता है। जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ जाता है, जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ता है। अब यहाँ पर भी फिर दो स्टेटमेंट दिया है, इसमें कथन देखते हैं। कथन, साधारणतः यह देखा गया है कि लोहे की वस्तुएं जो वायुमंडल में अनाश्रित होती है तब वे पूरे भूरे पाउडर की परत से आच्छादित होती है, जिसको जंग कहते हैं, यानी कि कथन एकदम बिल्कुल सही है। कारण में दिया है कि जंग अर्थात भूरी पाउडरी पदार्थ टेनिन के जमा होने से बनता है। ना, लोहे का एक पाउडर जम जाता है, उसको चलते होता है। ये जो होता है ये गलत है, कथन जो है सही है। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन अगले वीडियो में रिवीजन करेंगे। आई होप ये सीरीज आपको काफ़ी पसंद आ रही होगी। अगर कोई प्रॉब्लम या सुझाव है तो अपना मैसेज कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।